सभी भक्तों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राधे। पुण्य मास कार्तिक मास एकादशी व्रत कथा, रमा एकादशी महात्म्य। लंबोदरम नमस्तुभ्यं शतमोदक प्रिय, निर्विघ्नं कुरु मो देवा सर्वकारेषु सर्वदा। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं वैभववर्णं सर्वलोकैकनाथं। वंशीविभूषितकरादरणीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, पृष्ठातरं किमपि तत्त्वं न जामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, एकादशी महात्म्य की जय, एकादशी व्रत कथा की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, ये आज 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार, रमा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। पूर्ण्य मास कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताएं, कथा सुनाएं। भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा था। उसके इंद्र वरुण कुबेर विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उस के एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगे कि अब एकादशी समीप आई हुई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढंढोरा पिटा दिया गया। उसको सुनकर शोभन ढंढोरा पिटा कि उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के साथ गया और बोला कि प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोले, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी घोड़ा ऊंट पशु आदि तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते, फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो दूसरे स्थान में चले जाओ, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया।
भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी, पर दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्मृति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा का कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न मैंने कभी सुना है न देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझसे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप इससे बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूं। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोले कि ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृतांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, परंतु वे नगर अध्रुव है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम भाग में बिठाया। चंद्रभागा बोले, प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनाइए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से मैं आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, या मैंने रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्मत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत सुनते हैं
व्रत को पढ़ते हैं, कथा को पढ़ते हैं, वो सब लोग विष्णु लोक को चले जाते हैं। एकादशी व्रत महात्म्य का प्रभाव है कि जो श्रद्धा और भाव भक्ति विश्वास के साथ में इस कथा को जो सुनता है, पढ़ता है और जो व्रत करता है उसका तो कहना ही क्या है, पर जो कथा को भी सुनता है या पढ़ता है उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी वैकुंठ धाम को चला जाता है। इसलिए एकादशी के दिन श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान का पूजन करें। दान पुण्य जितना हो सके थोड़ा बहुत करना अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें। दशमी को रात्रि को चावल नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज वगैरह वगैरह नहीं खाना चाहिए। एकादशी को फलाहार करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान पूजन करके भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं। और द्वादशी को भी हो सके तो पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुछ दान दक्षिणा दें। अगर संभव नहीं है तो ब्राह्मण के निमित्त कुछ दान आटा चावल रुपया पैसा जो कुछ भी है अवश्य ही दान करना चाहिए। उसके पश्चात आप अपने आप भोजन करें। दान करने से कल्याण होता है। जितना ज्यादा हम धर्म कर्म करते हैं वो कई गुना लौट करके वापस आता है। जो लोग कंजूसताई करते हैं, दान नहीं करते हैं, वो लोग पुराण में लिखा है कि वो लोग दरिद्री बन जाते हैं और दरिद्र के घर में जन्म लेंगे दरिद्री बनेंगे। दरिद्र के घर में जन्म लेने से दरिद्र होने के कारण से पाप करेंगे और पाप करने से नरक को जाते हैं। इसलिए मनुष्य का जो जन्म मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये शरीर मिला है, इसमें धर्म कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से कल्याण होता है। बोले एकादशी महात्म्य की जय। मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे। निरंतर भगवान का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम